बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज हमारी बहुत प्यारी सखी कावेरी पटेल जी बॉम्बे से हमारे साथ जुड़ी हैं। देखा शायद आपने कम होगा इनको, क्योंकि गुप्त रूप से सेवाएं करने की उनकी ये जो बहुत प्यारी आदत है ना, ये बहुत सुंदर है। बहुत प्रकार की सेवाओं में जुड़ी हुई हमारी प्यारी कावेरी सखी से आइए पूछते हैं। सबसे पहले तो आपके चरणों में हम सब की ओर से प्रणाम जी कावेरी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप जी सभी के मेरी चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत भीगी हुई हैं अंदर तक सुंदर सा जी। अपने जो अनुभव ये बताती हैं ना, वो इतने प्रेम से बीने हुए होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, आज ये स्वयं बताएंगी। मैं नहीं जानती धनी कितना आज लेकर आएंगे हमारे लिए। तो आप हमारे सुंदर साथ परिवार में किस प्रकार से जुड़े कावेरी जी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं एक्चुअली में वैष्णव, मम्मी पापा के घर पे वैष्णव थे हम लोग। तो पहले से ही ऐसे भक्ति भाव वाला और ऐसे सत्संग वाला घर पे वातावरण हुआ करता था। तो हम उसी से ही सीखे बचपन से ही कि नहीं भाई 7 बजते हैं तो ऐसे सब लोग घर पे आ जाते हैं, सभी भाई बहन हम लोग, और आरती पूजा सत्संग सब करते थे। तो ऐसे बचपन से ही भक्तिभाव था। और फिर मेरी शादी ना ऐसे प्रणामी परिवार में हुई। फिर इधर शादी हुई मेरी तो तारतम लिया था, पर उस टाइम पे पता नहीं था कि ये तारतम क्या है। तो शादी के 15-20 दिन बाद ससुर जी ने बोला ऐसे कि इधर सत्संग होता है तो आपको जाना है, ऐसे करके। तो हम नहीं जा पाएंगे तो आपको जाना है। तो उधर गई तो ऐसे राज्य का बहुत अच्छे से, जिसके घर पे राज्य पधराए थे उन्होंने बहुत अच्छे से राज्य की सेवा रखी थी। और राज्य की सेवा रखी थी तो वो देख के पता नहीं मुझे अंदर से क्या फील हुआ। तो ऐसे रोना ही आ गया, मैं बहुत भावुक हो गई कि क्या है ऐसा करके। तो ये फर्स्ट टाइम ही देखा था, क्योंकि मेरे ससुराल में सब प्रणामी तो थे, पर सब देवी देवता के और सब गणपति लक्ष्मी जी सबकी फोटो रखे थे। तो मुझे ऐसे पता नहीं था कि ऐसे इतनी अच्छी से सेवा जिनके घर पे रखी थी। तो वो देख के मैं मुझे बहुत अलग ही फीलिंग्स आई। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे हमारे राज्य हैं। और तब तो उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बताया। तो हमने पहले सब मिले तो प्रार्थना से शुरुआत की, प्रार्थना भजन कीर्तन और थोड़ी सी वाणी पढ़ी। और भावार्थ नहीं थे उनमें, सिर्फ चौपाइयाँ थी। तो तब कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर फिर धीरे धीरे मुझे ना ऐसे बोला कि अभी मेरे सागर भी करना है। तो मैं सागर का पाठ भी करती गई। कुछ भी हो तो मैं सागर का पाठ करती थी, और ऐसे हर रोज भी मैं सागर का पाठ किया करती थी। फिर ऐसे बचपन से मुझे ना कृष्ण से ज्यादा लगाव था कि उनसे ज्यादा बातें करती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी। तो वो ब्रज वाला प्यार था मेरा। तो ऐसे अभी लगता है कि वो ब्रज वाला प्यार था, तो वो मुझे बचपन से था ऐसे। तो फिर उन्होंने तो शादी के 2 साल बाद मेरे घर पे ना राज्य पधराए। तो दादी आ गए तो सुबह में उन्होंने मुझे समझा दिया कि कैसे कैसे सेवा पूजा करनी है। तो मैं सुबह में 5 बजे उठ के हर रोज सेवा पूजा करती थी।
फिर फैमिली थोड़ा इश्यू था कि ऐसे अलग रहना है वगैरह, तो आपका अलग घर ला के देंगे आपको। तो फिर मैंने सबको बुला के बोला कि मुझे सबसे बात करनी है ऐसे। तो बोला कि क्या करनी है, तो मैंने बोला सबको कि मैं जाऊंगी इस घर से, पर मैं रांची लेके जाऊंगी। तो सबने मुझे बोल दिया कि हाँ तू लेके जा सकते है ऐसे। तो मैं मुझे बहुत खुशी हुई। फिर भी वो सेवा पूजा जो करती थी सुबह में उठ के, वो मेरा चालू ही रहा कि बस बहुत अच्छे से सेवा पूजा करती थी, भोग लगाती थी, श्रृंगार करती थी। पर वाणी को तो पधरा के रखा, मुझे पता नहीं कि अ, इसको पढ़ना है, ऐसे नहीं पता था। फिर फिर वितक होता था, और तीज चौथ में वितक के दिन, और ऐसे वो लोग पारायण करते थे, तब बीच में ऐसे बोलते थे कि आप वाणी पढ़ो है। तभी वाणी निकालती थी और फिर वापस सेवा पूजा में पधरा देती थी। ऐसे ऐसे करते। फिर कोरोना आया तो मेरे ऊपर जैसे कोरोना की मैं कोरोना की वजह से मेरे पर मेहर हो गई। और मैंने देखा कि अभी इसको तो पढ़ना है ऐसे करके। तब तक तो मैं सागरी और सेवा पूजा ही पढ़ रही थी। तो फिर जैसे वाणी पढ़ने बैठी तो अ, वाणी पढ़ रही थी तो मुझे अंदर से ही रोना आना लगता कि ये सब तो मुझे कह रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ, किस वजह से मुझे राज्य ने इधर बिठा के रखा है, और ये सब क्या है। थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा था कि वो सरकार श्री जी के टीका थे मेरे मेरे पास। फिर भी तक पढ़ा, तो वो सब प्रसंग देखे मैंने सुने। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं शायद से उनमें कहीं ना कहीं जुड़ी हूँ, वो वितक साहेब में, वो सब प्रसंग में। फिर मैंने यूट्यूब से ऐसे ही सब सुनना चालू किया। तो पहले मैं अमित जी को सुनती थी, और बहुत बहुत उनसे मुझे कुछ सीखना मिला। फिर धीरे धीरे मैं जैसे पन्ना जी गई, एक एक दो बार तीन ऐसे 4 बार पन्ना जी जाके गई, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ उधर जाके। और फिर मुझे लगा कि फिर राजन स्वामी का सुना मैंने कि ये चांदनी यात्रा में जब पहली बार गई पन्ना जी, तभी मैंने राजन स्वामी का सुना था कि इधर ज्ञानपीठ है ऐसा करके। तो मैं उनको पहचानती नहीं थी और उनके बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। और उनकी फिर घर पे आके मैंने सब सर्च किया यूट्यूब पे, और उनकी 105 दिन की वो चांदनी यात्रा थी, वो सब सुना। पर वो आवाज जरा कम आ रही थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बताना चाह रहे। फिर धीरे धीरे वो नहीं बोला मैंने कि नहीं मुझे सुनना ही है, क्या बता रहे हैं वो। तो वो सब सुना, और वो सब पेज खुलते गए वाणी के मुझे अंदर जो मेरे अंदर जो थोड़ा जो भी अंदर मेरा चल रहा था अंदर, वो सब पेज खुले उनकी वाणी सुन के। तो फिर पिछली बार गई तो उनको जब पन्ना जी, तो उनको मैंने फेस टू फेस मिली, उनको देखा। और मुझे लगा कि अब तक मुझे कितनी जगह पर धनी जी लेके गए, कितनी लोगों से मिलवाया, पर उधर जाके मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। और बहुत मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं उसके लिए, इतना अच्छा लगा। तो मैं बस उनको देख के बहुत बहुत भावुक हो गई, बहुत ऐसे रोना आ रहा था, और बहुत रोई भी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कुछ प्रश्न है। तो मैंने इशारे से ऐसे बोल दिया कि नहीं मुझे कुछ प्रश्न नहीं, कुछ कुछ कहना है। तो पर मैं रोती ही रही। फिर बस उनको देख के ही मुझे ऐसा अंदर से रोना ही आ गया। तो कुछ 2-3 बातें ऐसे पूछनी थी राज्य की ही, पर मैं कुछ पूछ भी नहीं पाई। और फिर दूसरे दिन फिर से पूछने गई, फिर से मिलने गई। और फिर भी मुझे फिर उन्होंने सब बताया कि आप ऐसे
जो भी है आपके मन में, पर आप बस अभी वाणी पठन से ही आगे बढ़ो, ऐसे करके श्रृंगार सागर ऐसे पढ़ो। और उससे पहले रांची ने मुझे बहुत जगह लेके गए, पर जो रहने की बात आती है और जो प्रेम की बात आती है, वो मुझे राजन स्वामी में दिखी। और जो अपनापन, कि नहीं, बिना कुछ कहे मुझे सब लगा कि नहीं, इधर इतना प्यार, उधर इतना प्रेम मिला मुझे। और वो मुझे जब जहां भी लेके गए अब तक, रांची मुझे जहां भी ले गए, जितने की पास ले गए, और उनको मुझे जैसा जो भी दिखाना था वो सब दिखा दिया उन्होंने मुझे अब तक। पर अभी मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा रखा है कि बस, और मैं और रांची ही है बस। और और सोनिया दीदी की वीडियो सुनने चालू किए, तो उन्होंने उनमें बोला था कि कुछ सेवा हो तो ऐसे करके, तो फिर उनसे मिली और उनसे इतना प्यार मिला मुझे, और अपनापन, जो मुझे एकलता थी कैसे मेरे पास कुछ बताने के लिए, कुछ कहने के लिए, तो वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो सोनिया दीदी ने भी उनसे बातें की तो बहुत अच्छा लगा। और फिर उन्होंने मुझे जो, धनी ने तो मेरा हाथ पकड़ा ही था, पर सोनिया दीदी ने भी मेरा हाथ पकड़ा। और उन्हीं की बातें मैं आज अ, बस रील से सबके सबके द्वारा जो प्रभावी है वो भी सुने, और सबको वो बात राज्य की जाए, और ऐसे सुन के उनको भी कुछ फील हो कि नहीं, जो सत्य कहाँ है, हम लोग जहाँ जा रहे हैं तो वहां तो बस सेवा पूजा कर्मकांड ही है। और जहाँ हमें हमारे आत्म से परात्म तक, और हमें मोक्ष मोक्ष से भी आगे का, कि जहाँ अखंड मुक्ति मिलेगी, वो द्वार कौन सा है। तो बस वही वही मैं पहुंच जा रही हूँ। और जितनी भी सीबी थी, पारायण थी, तो उनमें भी मुझे अलग अलग अनुभव हुए। और वो अनुभव ऐसे, बस मुझे वो बताया कि वो अनुभव क्यों हुए, क्योंकि वो मुझे सत्य के पास जाना था। तो इसीलिए मुझे ऐसे अनुभव हुए कि मैं उससे कुछ सीख पाऊं, और मेरा जो सही रास्ता है वाणी वितक से, और सही सतगुरु है, सही मेरे हादी है, उनके पास मैं जाऊं। और इसीलिए मुझे ऐसा धनी ने ही वो अनुभव करवाए होंगे। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, दिल की बातों को किस तरह से मर्यादा में रहकर किस तरह से सुंदर साथ तक पहुंचाना है, वो इतनी भीगी हुई है अंदर से। सुंदर साथ जी, मैं आपको बता नहीं सकती, इट कांट बी एक्सप्लेन्ड हियर। इतना उनके अंदर धनी जी ने अनुभव दिए हैं, पर वो सारे अनुभव मैं शेयर नहीं कर सकती सुंदर साथ के साथ। इसलिए वो 2 मिनट नीचे मुख करती हैं, पिया जी से पूछती हैं, मुझे तो लगता है ये बता दूं कि ये रहने दूं, पिया जी ये वाला बता दूं, ये वाला रहने दो। इतना अनुभव इकट्ठा हुआ हुआ है कि उसमें से कुछ कुछ हमारे साथ शेयर कर रही है। ये बताइए कावेरी जी, पूरी जर्नी अभी तक की उन्होंने बताई, मुझे ये बताइए माया कितने प्रहार करती है? हर सुंदर साथ पे कितने प्रहार करती है, कैसे रोकती है आगे जाने से? अभी तो हम देखिए कि कोरोना के बाद जो सब, मुझे नहीं पता था कि ऐसे जूम है वगैरह है, पर ऐसे कोरोना के बाद ऐसे जूम, यूट्यूब सबको सुना। पर अ, सब अ, सबको सुना, सब जगह पे गए, पर ऐसे बोलते हैं ना कि
कितने लोग हैं, कितने मूक है, कितनी राज्य को आगे रख के वो पीछे मतलब वो राज्य को आगे रख के पीछे कुछ भी करते हैं, और कुछ भी करते हैं और राज्य का नाम लेके वो राज्य से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो उनका अधिकार, एक क्या बोलते हैं वो, एक जगह बनाना चाहते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं, पर मुझे सत्य मिला और मैं सत्य के पास आई। और माया की बात करें तो वो तो अपना काम कर ही रही है, पर मुझे कहने में थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं कहूंगी कि धनी के दरबार में भी ये माया चल रही है, तो शायद से कहीं ना कहीं वो खेल में एक खेल ही चल रहा है, और खेल में भी ये खेल है। तो धनी हम सबको वो बता रहे हैं कि हमें अभी कहाँ सत्य है और कहाँ झूठ है, तो हमें किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है। और जो लोग गए हैं, फंस गए हैं, किसी कारणवश बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वो आ, वही बोलूंगी कि वाणी वितक से चले और ज्यादा से ज्यादा राजन स्वामी का टीका ही पढ़े, क्योंकि वो एक फुल स्टॉप है कि इसके आगे अभी और कुछ नहीं है, और आगे होगा तो इससे आगे का टीका होगा तो बस वही करेंगे। और कुछ भी नया आएगा तो भी वही वही करेंगे, क्योंकि वो आज की डेट में देखिए तो हम सब सुंदर साथ को मानो या ना मानो, सबको राज्य की बातें, जो गूढ़ रहस्य है और जो सत्य परोसा जाता है कि भाई नहीं, यही अब फुल स्टॉप है हमारे जागने का, तो वो लेके आते हैं। तो वो राजन स्वामी जी हैं, और उनके द्वारा ये सोनिया दीदी भी हम सबको आगे लेके जाती हैं। सुंदर साथ जी, एक बड़ी प्यारी बात मैं इनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सुंदर बात। पता है इन्होंने मुझे एक बार क्या कहा था, मेरी एक या दो बार बात हुई है इनसे। सबसे प्यारी कैप्शन जो हमारी कावेरी जी की हो सकती है ना, वो कहती हैं, अगर आज श्री जी 5,000 की जमात लेकर चल पड़े तो मैं पहली होंगी उसमें। इतनी प्यारी बात कोई नहीं कह सकता सुंदर सा जी, ये कहना बहुत आसान है। सबसे पहला साथ मैं अपने, यदि श्री जी आज होते तो मैं सबसे पहली जरूर होती। वो समय मैंने खो दिया, पर आज अगर ऐसा कुछ होता है, क्या पता आगे कुछ हो ऐसा या ना हो, पर मैं सबसे पहले साथ दूंगी अपने सतगुरु का। अपने घर परिवार को चाहे छोड़ के जाना पड़े, चाहे साथ लेके जाना पड़े, पर मैं उस कारवां में उनके संग रहूंगी। ये मुझे सबसे प्यारी आज तक की कावेरी जी से की हुई बात लगी। किसमें ये इतना बल होता है कि वो कह दे कि मैं छोड़ के चल पड़ूंगा, चाहे मेरे साथ कोई चले ना चले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने स्वयं को पिया पर, अपने धनी पर समर्पित कर दिया है। और जब देखो वो या तो पढ़ती रहती हैं सुंदर साथ जी, वाणी खुली रहती है उनकी, राज्य को पधराया ही नहीं जाता, राज्य खुले रहते हैं। सब्जी बनाकर आती है, उन पे रुमाल डाल के जाती, पिया मैं अभी आई, बस मैं ये काम करके अभी आई धनी आपके पास, ये काम करके। उनके डाइनिंग टेबल पे धनी जी हमेशा रहते हैं सुंदर साथ जी, जो भी टेबल, डाइनिंग टेबल नहीं मुझे पता, पर हर समय हर घड़ी पिया में जो लगी रहे ना, ऐसी रत सखी, वो शब्दों में अपने भावों को डाल नहीं पा रही। मैं पढ़ पा रही हूँ उस बात को, क्योंकि मैंने उनको सुना है पर्सनल बात करके। आप जरूर उनसे बात कीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा और भी। और एक और कॉशियस वो कर रही हैं हमें सुंदर साथ जी, बी कॉशियस। शी हैज गॉन टू सो मेनी प्लेसेस, बट बहुत सारे अनुभव इकट्ठे किए हैं उन्होंने, तो उस अनुभव से सिखा रही हैं हम सुंदर साथ को कि धनी के दरबार में भी गए हैं तो सत्य को पहचान लीजिएगा। नाम राज्य का ही ले रहे होंगे, पर सत्य को निकाल लीजिएगा कि कहीं स्वयं राज्य बनने का तो कोई कोशिश नहीं कर रहा ना। श्री बीतक साहब पे चलिएगा, श्री मुखवाणी पे चलिएगा। यदि बीतक साहब गवाही देती हैं दिस इज द वन, देन स्टे देयर। यदि श्री मुखवाणी गवाही देती हैं दिस इज द वन, आपके हृदय से आवाज आती है बने रहिए। पर
यदि भी तक सांप से नहीं जुड़े, वाणी से नहीं जुड़े, यू कैन बी ऑन द राइट रॉन्ग पाथ। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, एक एक्सपीरियंस्ड सखी हमें इस बारे में बता रही हैं। आप और क्या सुंदर साथ जी से शेयर करना चाहते हैं कावेरी जी? और तो मैं यही कहूंगी कि अभी धनी ने बचपन से लेके अब तक मेरे साथ जो भी हुआ, तो अभी मैं वो पूरा फ्लैश कहानी पढ़ती हूँ तो वो पूरा फ्लैश में जाता है कि अभी बोलते हैं ना कि बाथुनी में शायरी में, तो वो मुझे नहीं पता था पहले। तो अभी कहानी पढ़ते समय वो मुझे सब याद आता है कि जो बचपन से लेके अब तक मेरे साथ कोई कुछ भी अच्छा हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला था, फैमिली में, समाज में, कहीं भी, के फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी, तो वो सब सबसे मुझे बचाया। मैं उनको नहीं पहचानती थी, पर वो मेरे साथ था। तो वो मेरी बातूनी मेहर, वो बचपन से वो मेरे साथ था। तो वो उसने तो मुझे ढूंढ के पानी मेरे हाथ में, वो मेरे हाथ में आ गए वाणी के जरिए, और सबके जरिए। तो आज मेरा भी एक कर्तव्य है कि अभी मुझे उनको ढूंढना है। तो वो मेरे अंदर ही है, तो मैं रहनी से तनी को यही प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे ऐसी रहनी दे, तो मैं रहनी से उनको मेरे अंदर ही ढूंढ के बस उनके पास जाऊं। और अभी वही कहूंगी कि अ, जो घूमट जी में जाते हैं, मंगला जी में जाते हैं, कि हम कहीं भी जाते हैं तो वो एक फीलिंग्स आती है मुझे कि मैं पहले जैसे यहाँ थी और मैंने वो समय गवा दिया है, तो धनी इस बार मुझे वो समय नहीं, मेरा नहीं, ये जीव, ये शरीर जो मिला है वो इस बार बस मेरा लास्ट हो, इससे आगे अभी नहीं हो, बस ऐसा कि अभी इस बार तो मुझे अपने पास ही रखेंगे वो। और मैं ऐसे जा रही हूँ, ऐसे सब कर रही हूँ, तो मेरे फैमिली में, मेरे मायके में भी बहुत मुझे सब लोग बोलते हैं कि तू ऐसे क्यों कर रही है, बच्ची को छोड़ के ऐसे क्यों कर रही है, तो तेरी बच्ची का क्या होगा। तो मैं, वो एक लड़की है, तो तू ऐसे पूरी डीपली अंदर चली गई है, तो तू मतलब कुछ ध्यान नहीं देती वगैरह, तो फ्यूचर में क्या होगा इसका, तो सब मम्मी को बोलेंगे कि बच्ची का ऐसा हो गया, तो मम्मी ने ऐसे सत्संग में चली गई तो बच्ची बिगड़ गई वगैरह। तो मैं सबको वही बोलती हूँ कि नहीं, मैं उनको देखती हूँ तो मेरे पीछे का जो भी है XYZ, वो वही देखेगा मेरी। उन्होंने बोला है कि बस तू मुझे देख, तू मुझे पुकार, तो मेरा मुझे विश्वास ईमान है कि मेरे पीछे का जो भी है वो सब वो ही संभालने का, ऐसा कर। जी, तो सुंदर साथ जी उन्होंने अभी पता है क्या कहा? उन्होंने कहा यदि हम धनी पे समर्पित हो जाते हैं तो हमारे आसपास के छोटे से ब्रह्मांड जिसके हम मालिक बन के बैठे हैं ना, कि मेरे बिना कैसे चलेगा, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, वो खुद संभाल लेता है यदि हम उस पे समर्पित हो जाते हैं। इतनी अंदर से सुंदर साथ जी, इनके इतने मीठे मीठे प्यारे प्यारे अनुभव हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ उनको बाहर निकालने के लिए आपके लिए, क्योंकि मैंने तो सुने हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से पिया वो बाहर लेकर आए, शी शुड ओपन अप, और वो सारे अनुभव हम सब सुंदर साथ तक मिल जाएं और हमें भी भिगो जाएं। अति अति सुंदर सुंदर साथ जी, पूरी दिनचर्या की जो रहनी होती है ना, एक रूह की रहनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो मैंने कावेरी जी को देखा है कि वो कैसी दिनचर्या करती हैं। पूरा दिन क्या ऐसा करती रहती हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। जो फिक्रें करने वाला है वो करता है उनके ब्रह्मांड की, ये केवल करती हैं तो धनी का जिक्र करती हैं। ऐसी प्यारी रूह और सुंदर साथ जी, सेवा में कभी पीछे नहीं रहती। हमारी रील्स की क्वीन है हमारी कावेरी जी। बहुत सुंदर सुंदर रील्स कारखाने में सेवा करती हुई और कारखानों में भी जुड़ी हुई। आपको सेवा की प्रेरणा कैसे मिली? मुझे फर्स्ट टाइम कावेरी जी का कॉल आया था, शी वॉज नॉट ज्वाइनिंग ऑन जूम देन, उन्होंने जूम ज्वाइन नहीं किया था। उनका पहली बार जब हुआ, तो पहली बार जब उनका कॉल आया तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि बहुत अच्छे से बात हुई, और एंड में उन्होंने नोट छोड़ा है कि क्या मैं सेवा कर सकती हूँ, क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं सेवा कर पाऊं। मैंने उनसे पूछा था ये लायक क्या होता है?
हर कोई सेवा कर सकता है, व्हाई डोंट यू। तो उन्होंने कहा था मुझे ऐसा पता लगा है कि जब तक तुम्हें पहचान नहीं हो जाती, मुझे ऐसा उत्तर पहले मिल चुका है कि जब तक तुम्हें पूरी पहचान नहीं हो जाती तुम सेवा नहीं कर सकती। सुंदर सा जी, डोंट वेट फॉर पूरी पहचान। पूरी पहचान के बाद कहीं ऐसा ना हो कि सच में मैं सेवा के लायक ना रहूं, क्योंकि धनी में डूब गए जिस दिन, उस दिन तो पता नहीं ये चलेगा भी अंग, क्या क्या होगा इसका मैं नहीं जानती, उस दिन क्या हो जाएगा जिस दिन डूब जाएंगे पिया में। तो जितनी जितनी पहचान होती जा रही है, प्लीज काइंडली गो फॉर सेवा, जस्ट लाइक कावेरी जी। उन्होंने कहा मेरे मन में यही था, मुझे यही बताया गया था, जब तक पूरी पहचान नहीं होती यू कांट डू सेवा। नहीं सुंदर साथ जी, उन्होंने शुरू कर दी और सेवा ने पहचान पक्की करनी शुरू कर दी, सेवा आपने ने ईमान लाना शुरू कर दिया। बहुत बहुत सुंदर सेवा से वो जुड़ती चली गई और गहरे उतरती चली गई। सतगुरु के दर्शन करने भी जाती हैं, एक शब्द मुंह से नहीं निकाल पाती, क्योंकि अंदर इतना इतना आनंद भर जाता है। मैंने बहुत सुंदर साथ को देखा है, मैं ही ऐसी खांगड़ू हूं जो बोल पाती हूँ, सतगुरु से बात कर पाती हूँ, पर भरे हुए भावों से भरे हुए सुंदर साथ मैंने देखा है वो कुछ नहीं बोल पाते। तो उनमें से एक है हमारी कावेरी जी। एनीथिंग स्पेशल यदि आप कुछ कहना चाहें, और उसके बाद जयकारा लगाएंगे जी। आपने बोला ना, वो सेवा वाला बोला ना, तो वही बता रही थी कि सब जगह पे ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ सेवा करनी हो तो, कुछ सेवा करनी हो तो सब लोग बोलते हैं अभी के भाई राजी चाहिए तो वाणी मंथन सेवा चितवनी रहनी। पर जिन जिन ने ये सब बोला था, जिसने भी ये सब बोला था ना, तो मैंने देखा कि वहां तो रेनी भी नहीं है, वाणी मंथन भी नहीं है, और चितवनी भी नहीं है। सब तो मैंने उनको फोन मतलब बोला था कि मुझे भी सेवा करनी है, तो तभी मुझे ऐसा बोला कि सेवा तो जब तक आपकी आत्म जागृति नहीं हो जाती तब तक आप सेवा नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी आत्म जागृति क्या है ऐसे, तो इसीलिए मैंने दीदी को पूछा था कि भाई आत्म जागृति करने के होने के बाद ही मैं सेवा कर पाऊंगी ऐसा कुछ। तो ऐसा भी चल रहा है, तो मैं सबको वही बोलूंगी कि बस हम वाणी से वितक से चले और राजन स्वामी का टीका पढ़े, और जो जो भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि स्पीकर बोलते हैं ऐसे हम के चल रहे हैं, पर हमें अच्छा ही सिखाता है, पर हमें वही बोलूंगी कि रहनी, उनकी रहनी देख के ही हमें आगे चलना चाहिए। और रहनी में तो हमारी सोनिया दीदी से ही देख के हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं। रहनी में सब सुंदर साथ से सीखना है और स्वामी जी की रहनी से सीखना है सुंदर साथ जी। मैं कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई भी नहीं, नो नेम, केवल स्वामी जी, स्वामी जी और हमारे प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी, हमारे महामती जी, हमारे मूल स्वरूप जी। अति अति सुंदर, बहुत कुछ सीखने को मिला। माया की अड़चने बताई नहीं इन्होंने, पर फिर भी खड़ी हुई हैं सुंदर साथ जी, रोज रोज खड़ी हुई हैं। और पता है क्या कहती हैं, बहुत सुंदर ये बात करती हैं कि इनकी बेटी को बोलती हैं कि कन्या गुरुकुल में छोड़ देंगे ताकि वो राज्य में लग जाए किसी तरह से, मैं तुमको वहां भेज दूंगी, पढ़ाई कर लो अच्छे से, राज्य की सेवा करो। इस प्रकार के भाव ये सखी अपने अंदर रखती हैं। कल भी मुझे एक सुंदर साथ से मेरी बात हुई, पता है वो कौन है, यही हमारी किरण दीदी जिनकी कल इंटरव्यू हुई थी। उन्होंने कहा दिल तो मेरा ऐसा करता है कि मेरा जय सेवा करने चला जाए श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के, ज्ञानपीठ में, वो उसका सबसे सुंदर फ्यूचर मैं सोचती हूँ, बड़े से बड़ा अधिकारी उसको सोचती हूँ तो ये सोचती हूँ। ऐसे हमारे सुंदर साथ के भाव हैं कि हमारे बच्चे सेवा के अधिकारी अब बने। ये दुनिया में तो जो मिलना है जो होना है वो तो होना ही होना है, पर भाव अपने दिल में ये रखें कि हमारे बच्चे सेवा में बहुत आगे बढ़े। इतना लक्ष्य रखेंगे तो इतना तो बन ही जाएंगे
सुंदर साथ जी, घर में रहते हुए इस सेवा में बहुत आगे निकल जाएंगे हमारे बच्चे। अति सुंदर। कावेरी जी के लिए मिलके हम सब सुंदर साथ जी जयकारा लगाएंगे। ऐसी मिठास हमें भी दें कि हम बताना चाहें अपने दिल के भाव और बता ना पाए। सुंदर साथ जी, ऐसी मिठास हमें भी दें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज महाराज जी की जय। बोलो प्रणाम श्री पन्ना धाम की। राम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ साथ की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।